रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हादी शराजी, यह तो अपना चैनल पंजाबी पॉइंट। बच्चों को झूले चाहिए। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हाँ कीरकोट पिंड भट्ठा चौक के नाल कैंट एरिए के नाल बिल्कुल इतने हल्का NA 122 साद रफीक कन्वेंशन के नाल खिताब कर रहे हैं। तो यह तुहानू आवाम ही भी खान लगा सारी जिन्नी एक आवाम है तो जो ये कह रही है वह भी तुहानू दसांगा, ठीक है। तो नाज़रीन मेरी हर दफ़ा गुजारिश होंदी है चैनल नू सब्सक्राइब किया करो, वीडियो ने शेयर किया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो। सीवरेज भी डाल दिया, लेकिन नाज़रीन आवाम है सारी। यहाँ से कोई बस, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती है या नहीं गुजरती? हम आपको इंशाल्लाह ताला अगर हुकूमत बनी, आरे बाजार से बस निकलेगी, निशात कॉलोनी के मेन बाजार से गुजरेगी, बेदिया रोड पे आएगी, यहाँ कीर से गुजर के नाज़रीन चौक से गुजर के तो इंशाल्लाह भट्ठा चौक के नाल कीरकोट पिंड है, उत्थे साद रफीक कन्वेंशनल खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन तो वो बेटियां और ये पर्चियां फेंकनी बंद करें। नाज़रीन आवाम है, वो बच्चे छोटे समझते हैं, नोट है वो गिर जाएंगे, चोट लग सकती है। प्लीज बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें ताकि मैं बात करूं। तो वो बस हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाज़रीन मैं जी को गल दसनी है, मेन गल जी है वो ये कल एतवार का दिन सी, तुसी आप ही वेख्या जो हालात वाकयात तुहाडे सामने सन, जो भी होया मेट्रो पे भी चलेगा, ऑरेंज लाइन पे भी चलेगा, पूरे पाकिस्तान ने वेख्या। बस पे भी चलेगा ताकि आपकी जिंदगी में आसानी आए। इसके अलावा ये जो आपका एयरपोर्ट है, सुने जरा आवाज से बात, नाज़रीन ने जो आपका लाहौर सारा पिंडाल है इत्थे जी, इन्हों का कन्वेंशन जलसी जी हो रही है, तुम भी खा रही हूँ नॉन लीग की। आबादी ज्यादा है, ये 20-22 अरब रुपए से लाहौर एयरपोर्ट की जब तोसी होगी, जो हमारे अगले मनसूबों का हिस्सा है, उनको वहां रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह, लाहौर की शान बढ़ेगी, खूबसूरत एयरपोर्ट देंगे। पहले भी एयरपोर्ट नाज़रीन है आवाम है, मुख्तलिफ लोग ने बिच और ये रिंग रोड, इस रिंग रोड ने इस इलाके के लोगों की जिंदगी आसान की। और ये आपका भट्टा चौक जो चौक हो गया है, इसकी तोसी हम ही ने करवाई थी। अब बनता ये है कि यहाँ पे अंडर पास बने, फ्लाईओवर बने, रास्ते क्लियर हो ताकि आप लोग मूव कर सकें। ए नाज़रीन सारा पिंडाल है तुहाडे सामने, सारा कुछ है, लोग कुछ बाहर खलो के सोने, लेकिन अंदर का माहौल जोश वाला माहौल नहीं है, जज्बा नहीं है लोगों के विच बिल्कुल ही। नाज़रीन लेवल प्लान फील्ड जी है वो हर जमात वास्ते है, लेकिन PTI वास्ते कोई लेवल प्लान फील्ड नहीं है। उन्होंने जनाब कोई रैली कोई जलसा जुलूस करता तो उस टाइम पुलिस उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर देती है। तो यह जनाब पाकिस्तान यकीन कर जाओ हालात नहीं होने चाहिए जो रहे, हर वास्ते एक माहौल होना चाहिए, माहौल साजगार होना चाहिए हर पार्टी वास्ते। हर पार्टी अपनी इलेक्शन की कंपेन करे, हर नु इख्तियार होना चाहिए इस बारे। तरीके और सलीके से चले, लेकिन गुच्छे ना बने, ये लेफ्टों की जिम्मेदारी है। और बाकी पावर साद रफीक ने जी वजीर रेलवे साहब का उन्होंने अपने कन्वेंशन नाल खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन इसको भी तुम दिखा रही हूँ, ये तो मुकामी बातें हैं। अब आ जाए पाकिस्तान की बात। ये सुनो जी। कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन, 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने का दिन है। एक मुल्क 24 करोड़ का मुल्क, कह रहा जी मुल्क की किस्मत का फैसला दिन है 28 फरवरी। लोगों के तन पे पूरा कपड़ा नहीं, सर पे छत नहीं, पेट में रोटी नहीं, भीख पे चलता कब तक चलेगा मुझे बताओ। इसे अपने पांव पे खड़ा करना पड़ेगा, ये भीख मांगने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। उसके लिए लाजम है
पाकिस्तान के सारे बड़े पाकिस्तान के अदारे सब सर जोड़े, पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, हुकूमत, ऑपोजिशन सब सर जोड़ के बैठे संजीदगी से हम मुस्तकबिल का लायामल बनाएं। अगले 20 साल का एक रोड मैप बनाया जाए। हर 5 साल के बाद वोट से आओ, वोट से जाओ, लेकिन पॉलिसियों का तसलसल रहना चाहिए। हिंदुस्तान आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, हम दायरे का सफर कर रहे हैं। दायरे का सफर बंद होना चाहिए। हम भी तरक्की चाहते हैं, हम भी खुशहाली चाहते हैं, अमन इंसाफ और इस्तेहकाम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल को हम नहीं चाहते एक ऐसा पाकिस्तान मिले जो भूखा नंगा और भिख मंगा पाकिस्तान। जमात अपने 16 महीने की कारकर्दगी दस रहे, बस की किया 16 महीने जवाब दस रहे जी असी लड़ना नहीं किसी से, हाँ लड़ना नहीं, इंतकाम नहीं लेना। सुन लो जी, कहता कोई इंतकाम नहीं लेना। हमें उन्हें जेलों में नहीं डालना। हमारे साथ जो कुछ किया हमने माफ किया। मुल्क के लिए, कौम के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए हम कोशिश करेंगे। हुकूमत मिली, हुकूमत बनी तो मिलके आगे बढ़े, पाकिस्तान को उस दलदल से निकालें जिसमें 24 करोड़ लोग फंस गए हैं। साद रफीक कह रहा जी 24 करोड़ दल फंसी हुई है, तो उन्होंने कढ़न वास्ते इलैक्शन साड़ा जितना ज़रूरी है, क्योंकि इलैक्शन जीतांगे तो असं हालात सही करांगे। पिछले 16 महीने जड़े वो बिल्कुल ही इन्होंने कोई खाते च नहीं आ रहे हैं। चौकों पे सुनो, चौकों पे, चौराहों पे ये भीख मांगती बेटियां, ये सीने में आग लगती है। हम भी बेटियों वाले हैं, हमारी बेटियों के लिए सब कुछ वाफर। दादी ने पिंडाल है सारा। हमने अपने माशरे को जिंदा माशरा और जिंदा कौम बनाना है। साद रफीक कह रही है मेरे शहर के लोगों, भीख मंगना लोग तरक्की नहीं करते, पाकिस्तान में मुदब्बर, लेकिन साड़ा इस तो पहले वजीर आज़म है वो कहता जी अस तो भिखारी हैं। बड़ा दर्द पकड़ने वाली क्या आदत लानी है बदकिस्मती से। है आवाम है जनाब, सारिया सहूलत भी मिलती इन्हों, प्रोटोकॉल भी हैं, लेकिन आवाम थोड़े सामने कुर्सियाँ खाली पई ने जनाब, चेक कर लो जी। ये झंडे नीचे करो, बाकी किसे भी नीचे करो और सुकून से बात करो। बदकिस्मती से ये मुल्क खाली कुर्सियाँ नजर आ रही हैं, कोई आवाम नहीं थे बिल्कुल ही। कुछ लगा नहीं था। यही आवाम है थोड़े सामने जड़ी है। खेलते खेलते, अटकेलियां करते करते, आवारागर्दी करते करते जो लोग थे उनको उठाया गया और 24 करोड़ के मुल्क का कंट्रोल दे दिया। जो काम हमने किया था सब कुछ सत्यानाश। ख्वाजा साद रफीक कह रही है कोई किसी को जेल नहीं डालेंगे, कोई इंतकाम नहीं लवांगे, असी दोबारा हुकूमत ही आवांगे तो खजाना खाली, डॉलर 105 पे छोड़ा, वापिस आए तो 180 पे था, फिर गुड। पकड़ा गया, हम IMF को छोड़ गए थे, अदा 100 कर दिया था, वापिस 188 तक कहता सी छोड़े $1, लेकिन वो जी बाद ही पकड़े नहीं गया। 105 तो छोड़े थे, 188 ते सन मिले, दिवालिया होने वाला था। लेकिन इन्होंने दौरे 305 रुपये तक डॉलर गया, 305 रुपये तक डीजल। लगता था कोई टिड्डी दल आया है, हर चीज चट कर गया। बातें करते थे, गालियां देते कोई समझ थे, नहीं आ रही, इल्जाम लगाते थे, हमें जेलों में ठूसते थे, सुन लो हर वक्त नफरत बांटते थे, कभी प्यार की बात नहीं की, कभी बात नहीं की, मुकालमा नहीं किया। जब हमने कहा आओ बात करते हैं, कहते थे ये तो NRO मांगते हैं, रायत मांगते हैं। हमने कहा हमें कोई रायत ना दो, मुल्क को तो रायत दो, इस मुल्क को चलाओ,
उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहते थे सारे मुखालिफ मर जाएं। मैं तने तनहा शहनशाह मुअज़्ज़म मुगल बादशाह मैं हुकूमत करूं पाकिस्तान पर, ये हो नहीं सकता था। मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, मर्जी का चीफ जस्टिस, मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मर्जी के वज़ीर आला, मर्जी का सदर, सुनो सब गुफ्तगू कुछ जरा। मर्जी का चाहते थे। वो उन्होंने इस मुल्क को क्या बना देना था, उस रास्ते पे लेके जा रहे थे। आज क्या हुआ है? आज अफसोस, आज कुछ जेल में बैठे हैं हाँ, जो गले खोदे थे, पहले कहते पे ਅਸੀਂ इंतकाम की साधन नहीं कर रहे, ना ही उन्हीं घरों में गिरे, उन्हीं पर 19 रूमों पे ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। पार्टी भी उठ गई। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन वीडियो में शेयर किया करो, चैनल सब्सक्राइब तो लाइक जरूर किया करो जनाब। मेरी जी मेहनत है दी हौसला अफजाई की करो, क्योंकि हौसला अफजाई करोगे तो जनाब मैं आगे तो अच्छे वीडियो बना के पहुँचाइए करूँगा। अल्लाह हाफिज़।